आइए दोस्तों देखते हैं आपके अपने महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के चैनल पर काउंट एरिया पर। आइए हमारा आज का प्रश्न है कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे क्या है। जो विद्यार्थी नए हो कृपया वो काउंट एरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम यूपीएससी के लिए मेन की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी के लिए भी हम इसी में तैयारी और यूपीपीसीएस के लिए भी कर लेंगे। तो यूपीएससी और पीसीएस एसएससी लेके हम चल रहे हैं। 9वां पॉइंट हमारे पास था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमर्ट्समैन का। उसमें लोकपाल व्यवस्था जो चलती थी स्वीडिश लोकपाल व्यवस्था से उद्भव हुआ और फिर धीरे धीरे हम भारत में स्थिति को चर्चा करते हुए उसकी बिल पर हमने चर्चा की कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 और फिर उसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम चर्चा कर रहे हैं। 9th पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक उच्च स्तरीय समिति तो इसके अध्यक्ष भी होंगी जिसकी अध्यक्षता एक उच्च स्तरीय समिति जिसकी अध्यक्षता जो पीएम करता है, कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करे। एक उच्च स्तरीय समिति हो जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करे, वह सीबीआई को मतलब केंद्रीय जांच ब्यूरो को के चुनाव के लिए, ध्यान दीजिए आप, के चुनाव के लिए अनुशंसा करे। क्या करे? अनुशंसा मतलब एक प्रस्ताव ले आना कि अनुशंसित करते हैं, आश्वस्त करते हैं कि इस तरह के कार्य होना चाहिए जो कि जनता के हित में। तो एक उच्च स्तरीय समिति जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करे और वह सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चुनाव के लिए अनुशंसा करे। और नेक्स्ट पॉइंट जो 10th हमारे पास यहां आता है, अकॉर्डिंग टू द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 we have discussed the important points under this segment that have the 10th point have described that। इसमें अब इस देखिए जो उच्च स्तरीय समिति हम बनाएंगे, इसमें क्या होगा? इसमें वे प्रावधान शामिल हैं। प्रावधान का मतलब है प्रोविजन, ध्यान दीजिए। इसमें वे प्रावधान शामिल हैं जो भ्रष्ट अधिकारियों, देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हमारे लोकपाल विधेयक की कार्यशीलता है और इसकी सार्थकता है। तो इस जो समिति हम उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे, इसमें वे प्रावधान शामिल हैं जो भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीकों से क्या करेंगे? प्राप्त की गई संपत्ति। जांच कहां होगी देखते जाइए आप, आगे आपको सब कुछ पता लगेगा कि ओम्बुड्समैन प्रणाली जो चली हमारी कहां से? स्वीडन से। स्वीडिश ओम्बुड्समैन इंस्टीट्यूट से हमने जो एक कॉन्सेप्ट लिया उसका हम एक प्रारूप, उसका सिनोनिमस प्रारूप, एक उसकी फोटोकॉपी या समझ लीजिए उसका एक समकक्ष संस्था यहां पर हम देख रहे हैं। तो जो नियम बना लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013, जिस भी रूप में आप उसको प्रतिदर्श कर पाए, तो ये एक इसकी मैपिंग हुई हमारे इंडिया में। द सिचुएशन आर द वैल्यू ऑफ ओम्बुड्समैन इन इंडिया, तो वो नाम होगा हमारा लोकपाल और लोकायुक्त। राज्यों में लोकायुक्त और केंद्र में लोकपाल, और स्वीडिश ओम्बुड्समैन प्रोसीजर में ओम्बुड्समैन वो कहलाता है। तो देखिए इसमें वे प्रोविजन शामिल हैं जो भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त की गई संपत्ति को जब्त करेंगे। क्या करेंगे? जब्त करेंगे। कार्य क्या है? बहुत ही क्लियर कट है यहां पर। और तब भी कब? जब की रीजन हमारे पास होगा अभियोजन। कब जब्त करेंगे? जब कि अभियोजन की प्रक्रिया बाकी हो। अभियोजन की ये सारे प्रोसीजर जो बनाए गए हैं इनको हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट। वी हैव डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013। नाउ वी हैव इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 11। ये समय सीमा स्पष्ट रूप से बताए हुए
कि क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, ये स्पष्ट रूप से बताए हुए हैं। और इसमें क्या करेंगे हम, प्रारंभिक जांच के, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, प्रारंभिक जांच के लिए यह 3 माह तक है। 3 मंथ्स, माह का मतलब मंथ, ये 3 माह है, मतलब प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन 3 महीने, और जो 3 माह और बढ़ाया जा सकता है, 3 मंथ्स और बढ़ाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, 3 माह की प्रारंभिक जांच के लिए ये 3 माह है, जो 3 माह और बढ़ाए जा सकते हैं, और भी इन्वेस्टिगेशन को 3 महीने, कुल मिला के 6 महीने हो गए। विधिवत जांच के लिए, मतलब कंप्लीट जांच के लिए क्या हमारे पास टाइमिंग हो जाएगी, 6 माह, ये 6 माह है। 6 मतलब 6 मंथ, क्या हो गया, विधिवत या 6 माह है, जो कि एक बार में, ध्यान दीजिए, जो कि एक बार में 6 माह के लिए, एक बार में, फर्स्ट टाइम एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। और फिर दोबारा भी एक बार 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। कि ये समय सीमा, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, स्पष्ट रूप से बताए हुए हैं कि प्रारंभिक जांच के लिए ये 3 माह है, जो 3 माह और बढ़ाए जा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और विधिवत जांच के लिए, मतलब प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो अब 3 माह है, और 3 माह और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ब्रीफ इन्वेस्टिगेट जब हम करेंगे यहां पर, तो उसके लिए ये 6 माह है, जो कि एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, मतलब 1 साल तक आप पूरी जांच करिए, यह आपके पास पावर आ जाती है। मुकदमे की समय सीमा 1 साल है। क्या है, मुकदमे की समय सीमा 1 साल है, जो कि 1 साल, अब देखिए यहां फिर मिला आपको एक रिलैक्सेशन की, जो कि 1 साल मुकदमे की सीमा है, जो कि 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। जो कि 1 साल के लिए, समय सीमा 1 साल है, जो कि 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। यह मुकदमा विशेष अदालत गठित करके, किस तरीके से, यह मुकदमा विशेष अदालत गठित कर चलाया जाना चाहिए। क्या करेंगे कि एक उच्च स्तरीय समिति, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करे, और वो सीबीआई के चुनाव के लिए अनुशंसा करे। क्या करेगी, सीबीआई के चुनाव के लिए अनुशंसा करे। और इसमें वे प्रावधान शामिल हैं जो भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त की गई संपत्ति को जब्त करेंगे, तब भी जबकि अभियोजन की प्रक्रिया बाकी हो। और ये समय सीमा स्पष्ट रूप से बताए हुए हैं, और प्रारंभिक जांच के लिए 3 माह है, जो 3 माह और बढ़ाए जा सकते हैं, 3 मंथ, और इसके बाद पूरी विधिवत इन्वेस्टिगेशन के लिए 6 मंथ, और फिर एक बार में 6 मंथ और इंक्रीज किया जा सकता है। और मुकदमे की समय सीमा 1 ईयर है, जो कि 1 ईयर के लिए और इंक्रीज की जा सकती है। यह मुकदमा विशेष अदालत गठित करके चलाया जाना चाहिए। ये जो इस तरह के मुकदमे होते हैं लोकपाल विधेयक के, तो इसमें विशेष अदालत काम करती है, ताकि किसी तरीके का आपको कोई व्यवधान ना आए, और आपको इसका समुचित समाधान समय रहते मिल सके। तब सार्थकता है आपकी लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 की, ये सार्थकता तब ये प्रदर्शित करेगी कि ये सफल है कार्य प्रणाली, कि अगर आपको अगर लाभ मिलता है तब ये लोकपाल प्रणाली सार्थक होगी।
धीरे धीरे इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स यहाँ पर चल रहे हैं। अब हम आपको एक रिवीजन करा के वैकेंसी अपडेट बताएंगे। आज का लेक्चर हम छोटा ही रखते हैं बहुत। अब आपको दिखाते हैं हम एक रिवीजन बुक, आपने आई होप निकाल ली होगी। आइए अब हम आपको एक रिवीजन कराते हैं, उसके बाद हम वैकेंसी अपडेट बताएंगे। देखिए यहाँ पे था लोकपाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास थे। एक उच्च स्तरीय समिति जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करे, मतलब माननीय प्रधानमंत्री करे, और वह केंद्रीय जांच ब्यूरो के चुनाव के लिए अनुशंसा करेंगे। और इसमें वे प्रावधान शामिल है जो भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त की गई संपत्ति को जब्त करेंगे, तब भी जबकि अभियोजन की प्रक्रिया बाकी हो। और क्या करेंगे? 11 पॉइंट, ये समय सीमा स्पष्ट रूप से बताए हुए हैं कि प्रारंभिक जांच के लिए 3 माह, जो 3 माह और बढ़ाया जा सकता है, और विधिवत जांच के लिए 6 माह, और जो कि एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। और मुकदमों की समय सीमा 1 साल है। कितनी है? जो कि 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। फिर से देखिए, बढ़ाई जा सकती है। और ये मुकदमा विशेष अदालत, किसके? विशेष अदालत गठित करके चलाया जाना चाहिए। एक बार और रिवीजन आपको करा देते हैं। एक उच्च स्तरीय समिति जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री करे, और वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चुनाव के लिए अनुशंसा करे, और इसमें वे प्रावधान शामिल हैं जो भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त की गई संपत्ति को जब्त करेंगे, तब भी जबकि अभियोजन की प्रक्रिया बाकी हो। और 11 पॉइंट कहता है कि यह समय सीमा स्पष्ट रूप से बताए हुए हैं कि प्रारंभिक जांच के लिए यह 3 माह है, जो 3 महीने और बढ़ाया जा सकता है, और विधिवत जांच के लिए 6 महीने हैं, जो कि एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। और मुकदमे की समय सीमा 1 साल है। मुकदमे की समय सीमा 1 साल है, और जो कि 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। और इस तरह के मुकदमे, ऐसे मुकदमे विशेष अदालत गठित करके चलाया जाना चाहिए। लोकपाल के मुकदमे कैसे चलाने चाहिए? विशेष अदालत गठित करके चलाया जाना चाहिए। आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं, लेकिन अभी हम आपको जॉब अलर्ट में बताएंगे क्या क्या जॉब्स आई हैं। हमारे पास जॉब अलर्ट पैनल है यहाँ पे, जॉब अलर्ट जो कि स्टार्ट किया है कॉमटेरिया ने विद्यार्थियों के हितार्थ। जॉब अलर्ट देखिए, तो हमारे पास जॉब कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। आज समाचार पत्र से हम आपको जॉब बताएंगे। एनएलसी में कई पदों की भर्तियां निकली हैं। एनएलसी में निकली है 295 पोस्ट। 295 पोस्ट ये निकली है आपकी ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। Total number of posts will be 295, and the last date of required recruitment process will be, last date of form deadline have 21st of December 2023. 21 of December 2023. NLC have advertised for the 295 post for the post graduate executive trainee. We have the website nlcindia.in, www.nlcindia.in. Now we have Bowman Lari and Company Limited. Bowman Lari and Company, बहुत फेमस कंपनी है। बमन लारी के बारे में आप जानते होंगे। बमन लारी एंड कंपनी लिमिटेड। Bowman Lari and Company Limited have the 45
46 post. Advertise for the 46 post of assistant manager, deputy manager, and अदर पोस्ट हैं, और ये आपकी 6 दिसंबर 2023 तक है। डेडलाइन क्या है फॉर्म की? 6 दिसंबर 2023। The website balmerlawry.com, we have clearly mentioned that BALMERLAWRIE balmerlawry.com, इस वेबसाइट पर देख सकते हैं 6 दिसंबर तक डेडलाइन है। नाउ द पोस्ट हैव 46 पोस्ट एडवर्टाइज for the recruitment of 46 post of assistant manager, deputy manager and other posts. And we have the another next job, UKMSSB, tutor nursing पोस्ट है, ट्यूटर नर्सिंग, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ऐसे कुछ नाम होगा, UKMSSB। now we have 31 posts advertised for the 31 post of tutor nursing post. Last date of examination will be 21st of December 2023. now BSc nursing and other qualification have applied for that post. Now we have ukmssb.org website, you have clearly note that ukmssb.org. now we have the another vacancy, very important, High Court MP, Madhya Pradesh High Court. We have 138 post of vacancies, 138 vacancies, civil judge, 138 post of civil judge. Last date of examination form deadline have been 18th of December 2023. 18th of December 2023. High Court MP have advertised for the civil judge recruitment. The form deadline will be 18 December 2023. The required educational qualification having law degree and other qualification. And law degree तो कंपलसरी है, उसके साथ और भी कुछ मांगा हुआ है, अदर क्वालिफिकेशन. Now we have checked the vacancy of MP High Court that have the website of mphc.gov.in, mphc.gov.in. now we have the another job for CSMCRI. next job, CSMCRI have announced for the 43 post of recruitment of apprenticeship. which post? apprenticeship, जैसे रेलवे अप्रेंटिस की फॉर्म आते हैं. now the deadline of form will be 10th of December 2023. and we have qualification related trade ITI related trade are the diploma in related trade. ITI are diploma in related trade which will have recruit for the 43 post of the apprenticeship in CSMCRI institute. that we have 43 post for the apprenticeship. The concern are the related trade. Educational qualification will be ITI or diploma from related trade. now we have another job, रेलवे सूचना प्रणाली. which job? रेलवे सूचना प्रणाली जॉब आई है आपकी. 18 पोस्ट आई है, 18 पद, 18 पोस्ट आई है रेलवे सूचना प्रणाली में. सहायक सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
कौन सी है? सहायक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सहायक सॉफ्टवेयर इंजीनियर. Now the deadline of the form will be 20th of December 2023 and the age criteria will be minimum age 22 years and maximum 27 years. Now age bar will be 22 years to 27 years. Now we have website of indianrailway.gov.in. Through the website of Indian Railway. Now we have another job, Cement Corporation of India Limited. ये प्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक के पदों पर आई है जॉब. यहाँ डेडलाइन है, आवेदन की लास्ट डेट है 5th of January 2024 और इसकी वेबसाइट है www.cciltd.in. Now we have the last job intimation, Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Now we have वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पोस्ट. The deadline of form will be 15 of December 2023 and the website of the concerned vacancy for www.hal-india.co.in. आपको ये सेशन कैसा लगा? और पूरा प्रयास काउंट एरिया कर रहा है कि इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे कंप्लीट G तक सब एनसीईआरटी प्रोवाइड करा रहा हूँ पूरी तरीके से फ्री इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम में. मुफ्त शिक्षा आपके द्वार, क्या आप हैं तैयार? ये महत्वपूर्ण संकल्प लेकर काउंटेरिया चल रहा है. मैं फाउंडर, को फाउंडर, मेंटर और डायरेक्टर जो भी आप समझ लीजिए, आपके साथ मिलकर मैं ये पूरा चैनल चला रहा हूँ. आप लोग देख रहे हैं ये चैनल चल रहा है और हमारा पूरा प्रयास है कि विद्यार्थियों का समुचित विकास करें. जहाँ कोशिश मैं कर रहा हूँ मुफ्त शिक्षा देने की पूरा प्रयास 3 साल से विगत मैं लगातार अनवरत प्रयास करता रह रहा हूँ. पूरी तरीके से शोधात्मक प्रवृत्ति में, विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति में और हर तरीके से हम क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो. तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को ज्यादातर यहाँ पर कंफ्यूजन अप्रोच को खत्म करते हैं. कैसे कंफ्यूजन हो रहा है उसको खत्म करते हैं. डिक्लाइन द कंफ्यूजन प्रोसेस ऑफ द एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन. कैंडिडेट के साथ जो फियर होता है, जो माइंड में एक उलझन होती है, उसको हम दूर करते हैं और पूरी तरह से हम रिसर्च करके इस तरह के पैटर्न को, इस तरह के सिस्टम को ऐसे आपको आत्मसात कराते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं कि इसी तरीके से आप पढ़ेंगे. पूरा का पूरा निचोड़ आपके पास है, टोटल जीस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी और आप पूरा का पूरा इसको पी जाइए चूज फॉर्मेट. एक एक लेक्चर अपने आप में स्वर्णिम अवसर है. जो यूपीएससी के पैटर्न पे जब ये क्वेश्चन पेपर बनते हैं, देन वी कैन नॉट नो हाउ कैन द यूपीएससी विल अराइव द क्वेश्चंस in which line to line or paragraph to paragraph of the NCERT. NCERT को रीड करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, मित्रों, एस्पिरेंट्स, जो भी आप समझ लीजिए. तो जरूरी है NCERT को आपको पढ़ना है. लाइन बाय लाइन ब्रेक करिए, कॉन्सेप्ट निकालिए, क्वेश्चंस निकालिए, लेक्चर्स में से क्वेश्चंस निकालिए. लेक्चर्स देखना ना भूलिए. लेक्चर जितने आप देखेंगे उतना ज्यादा माइंड आपका शार्प होगा. डोंट बी ओवर स्मार्ट. बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, टीचर भी क्या पढ़ाएगा. हर जगह से एक सीख मिलती है, एक नॉलेज मिलता है, उसको आप समझ लीजिए और उसको आत्मसात करिए. हर जगह से एक क्वेश्चन निकल रहा है, इस लेक्चर में से भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. हो सकता है यूपीएससी यही टॉपिक उठाकर दे दे, तो उस समय बात समझ में आती. तो इस तरीके से अब यूपीएससी भी पेपर बना रहा है, एमपी भी बना देगा. तो ये जो कठिनता का स्तर बढ़ता जा रहा है, ये शार्प रहिए और पूरा कंप्लीट ज्ञान आप लीजिए. You go through the thorough knowledge of the concerned subject. Then I can try the thorough knowledge to give the thorough knowledge of the Indian Polity and Constitution section. हमारा ये प्लेटफॉर्म है, पूरी तरीके से निःशुल्क है. आप इस पर बताइए लोगों को, अपने भी पढ़िए और लोगों को भी बताइए. अनवरत जहाँ तक मैं मुफ्त शिक्षा प्रोग्राम प्रोवाइड करा पाऊंगा, जब तक मेरी सामर्थ्य मैं करता. आप सभी लोग का प्रेम और साथ अपेक्षित है. हर कदम पे, हर घड़ी पे विद्यार्थियों के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ, कंप्यूटर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काउंटेरिया हर एक क्षण पर, हर एक रण पर आपके साथ है. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, काउंटेरिया को सब्सक्राइब करें. आज का लेक्चर यहीं तक. अगला लेक्चर लेकर बहुत ही रोचक फॉर्मेट में मैं तुरंत हाजिर होऊंगा अगले लेक्चर से. तो जय हिंद, जय भारत. हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक. आपके साथ हम और आपसे ही हमारा चैनल काउंटेरिया.